नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर एक खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया या मर गया या जैसे भी हुआ, कुल मिला जुला करके नहीं रहा, उसके बारे में। पाकिस्तान वैसे तो है 2 कौड़ी का देश, लेकिन उसको भारत में बहुत इंटरेस्ट रहता है। और इंटरेस्ट ऐसा नहीं रहता है कि वो भारत से कुछ सीखे, कुछ विकसित हो, कुछ बनाए, कुछ नाम कमाए। भारत में प्रायोजित आतंकवाद फैलाने में वो बहुत इंटरेस्टेड रहता है। दुनिया भर से पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, भीख मांगने के बाद आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो खालिस्तान के रूप में हो, चाहे इनके अपने आतंकवादी। आप सोचिए, जो पाकिस्तान के अंदर मारा गया है वो या मरा है, वो भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी है। और यह जनरल सिंह भिंडरवाला का क्या है? भतीजा है। नाम इसका पूरा क्या है? इसका नाम है लखवीर सिंह रोड़े। रोड़े क्या है? रोड़े इसके गांव का नाम। अब जब से ये मरा है तब से तमाम मीडिया में, सोशल मीडिया में, पाकिस्तान की भी मीडिया में, भारत की भी मीडिया में तमाम खबरें इसके बारे में छप रही हैं। तो हम लोग भी इसका विश्लेषण करेंगे और इस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ के साथ यह भी समझेंगे कि इसके ऊपर भारत में क्या क्या कार्रवाई हुई थी, और साथ के साथ जो अमृतपाल सिंह अभी कुछ दिन पहले पकड़ा गया है उसके साथ भी इसके संबंध रहे हैं। पहले मीडिया कवरेज देखते हैं कि कहां कहां की मीडिया ने क्या क्या छापा। पाकिस्तान में छिपकर बैठे एक और खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह की मौत, आज तक ने लिखा, भास्कर ने लिखा, अमर उजाला ने, नवभारत टाइम्स ने, जागरण ने, सबने लिखा। अब थोड़ा सा इसका डिटेलिंग भी जानते हैं। पाकिस्तान में मरा भारत का एक और दुश्मन खालिस्तानी लखबीर सिंह रोड़े की मौत भिंडरवाले का भतीजा था। आईएसआई एजेंसी के तहत, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके लिए एक काम करता था और भारत विरोधी एजेंडा चलाता था। यूं आपको पता है कि बहुत सारे अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को टपका दिया, वो निकल लिए। अब वो अपने मौत मर रहे हैं कि उनको आईएसआई मार रहा है, कि उनको कौन मार रहा है, कि उनको भारत की कोई एजेंसी मार रही है, कि कैसे भी मर रहे हैं। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर से बैठ करके भारत के अंदर टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं, वो मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक राष्ट्रवादी खुशी होगा इससे। आप भी खुश होंगे, हम भी इससे खुश हैं। पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन की मौत। पाकिस्तान में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स चलाने वाले लखबीर सिंह रोड़े के निधन की खबर है। वह इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का संचालन भी करता था। लखबीर की उम्र 72 साल थी। वह खालिस्तान की मांग को लेकर हिंसा फैलाने वाले जनरल सिंह भिंडरवाला का भतीजा था। उसने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बना रखा था। अब बहुत सारे लोग आएंगे जो भिंडरवाला या खालिस्तानियों के समर्थक होंगे, तो वो कहेंगे ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। ये भाई बताओ, ये आतंकी नहीं था तो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था? पहली बात। दूसरी बात कि ये आईएसआई का हैंडलर था। बीच बीच में भी खबर आती है कि आईएसआई भी कुछ ऐसे लोगों को मार रही है, वो एफएटीएफ के अंदर बाहर जाने के लिए। अगर कैसे भी मार रही है, किसी भी वजह से मार रही है, मर रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, मर तो रहे हैं ना। ये सुखद खबर है। भारत में शांति चाहिए तो भारत के दुश्मन दुनिया के किसी कोने में हो, मरने ही चाहिए। आईएसआई और जैसी एजेंसियों की मदद से भारत विरोधी एजेंडा चलाता था। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे काम थे दोस्तों। ये इतना ही नहीं करता था। अमृतपाल सिंह जो था, उसकी पूरी मदद की थी इसने। इसको भारतीय एजेंसियों ने डिकोड किया था कि अमृतपाल सिंह की मदद कौन कर रहा है, और अमृतपाल सिंह को लेकर के किस तरीके का बवंडर मचा इस देश के अंदर, वो भी आप सभी लोगों को पता है। कुछ कहने वाली बात नहीं है उसके ऊपर। जनरल सिंह भिंडरवाला रोड़े गांव का रहने वाला था। लखबीर सिंह ने अपने नाम के साथ ही गांव का नाम भी जोड़ लिया। लखबीर सिंह की रोड की
रघुवीर सिंह रोड़े की मौत की पुष्टि उसके भाई अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोड़े ने की है। जसबीर सिंह रोड़े के मुताबिक पाकिस्तान में लखबीर का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। इस तरह इस साल पाकिस्तान में अब तक 2 खालिस्तानी मौत का शिकार हो चुके हैं। 6 मई 2023 को पाकिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजावर की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। अमृतपाल से भी रहा है लखबीर सिंह रोड़े का कनेक्शन। लखबीर सिंह रोड़े अमृतपाल सिंह से कनेक्शन था। अमृतपाल की दस्तरबंदी यानी मतलब पगड़ी की जो रस्म हुई थी वो भी उसी गांव में हुई थी। कहा जाता है कि फरारी के दौरान अमृतपाल को लखबीर सिंह रोड़े ने छिपने में मदद मुहैया कराई थी। यही नहीं, बाद में गिरफ्तारी के लिए रोड़े गांव को चुना था। लखबीर सिंह रोड़े भारत का सूचीबद्ध व्यक्तिगत आतंकवादी है और साल 1996-97 के आसपास पाकिस्तान भाग गया था। ये मतलब इसकी टिफिन, और इसकी खासियत क्या है कि ये टिफिन बम बनाता था और उसको भेजता भी था। तो आप समझ रहे हो, इसने लुधियाना के कोर्ट में धमाका किया था और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके खिलाफ। लेकिन एक और चीज है, एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है भारत की, उसने कोर्ट के फैसले के बाद मोगा जिले में रोड़े की जमीन को जब्त करने का कोर्ट ने आदेश दिया। तो जब्ती भी हुई थी, ये हुई थी 2021 में, 16 सितंबर 2021 को। एफआईआर भी कुछ लोगों पे और दर्ज हुई थी। और यह किस अधिनियम के तहत हुई थी? 33(5) के तहत। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर व्यक्ति था और ये गया, ये मरा, तो भारत के लिए कितने सुकून की बात है। अब करते हैं इस खबर का एनालिसिस। इस खबर के मायने क्या है। देखिए, खालिस्तान को लेकर के, खालिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि भारत के जो सिख बंधु हैं वो हमारे भाई हैं, उसमें कोई शक किसी को नहीं है। सेना में है, सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, जितने गुरु हैं वो इन्हीं के खिलाफ पूरा सिख पंथ बना। सिख धर्म का लीजिए, पंथ का लीजिए, जो भी कर लीजिए। और कुछ लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में इन्हीं के साथ जाकर के मिल गए हैं। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, पंजाब में इनको पसंद करने वाले कुछ छिटपुट कहीं कहीं हो सकते हैं, नाम मात्र की गिनती है, लेकिन इनकी वजह से एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश पाकिस्तान लगातार रचता रहता है। इसमें कोई शक शुबा नहीं। ये चाहे कनाडा में हो, चाहे अभी वो पन्नू है, रोज धमकी देता है, एक वीडियो बना देगा छोटा सा, कहेगा कि जी इस फ्लाइट में मत बैठना, वो हो जाएगा। अभी उसका भी बवाल चल रहा है कि किसी ने उसको, कोई CC1 टाइप का था क्या, कौन पकड़ा गया, निखिल गुप्ता पकड़ा गया, उसको मारने के लिए सुपारी दिया था, ऐसे वैसे दिया था, वो अमेरिका वाले बता रहे हैं। लेकिन एक बार भी कोई नहीं पूछ रहा है कि अमेरिका तेरे देश के अंदर बैठ करके भारत की एयरलाइंस और भारत को धमकी देता है जो, तो उसका क्या करेगा भारत? चरण चूमेगा। और ट्रूडो था कुछ दिन पहले पगलाया हुआ था, कनाडा वाला, वो भी बड़ा अनाप शनाप बोलता था, वो निज्जर मारा गया। और दूसरी एक और फिलॉसफी चल रही है इसके पीछे पीछे, फिलॉसफी है, सच्चाई है, जो भी हो, कि इनकी आपस में गैंगवार हो रही है। और इसलिए गैंगवार हो रही है कि वर्चस्व की लड़ाई है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में हथियार है, ड्रग्स है, बहुत सारी चीजें, मोटा चंदा है। तो पाकिस्तान मर तो रहा है, भूखो है, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर एक कीड़ा कुलबुलाता रहता है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का कोई इतिहास भूगोल तो है नहीं। पाकिस्तान का क्या इतिहास है? पाकिस्तान की पुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ लेंगे तो माथा पीटेंगे, हंसेंगे। अब भूगोल आप जान ही रहे हैं। उधर पीओके कब्जा रखा थोड़ा सा, उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले आतंक मचाए हुए हैं इसके देश में, सिंध वाले उधर अलग होने की मांग ही कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के पूरा ईरान के बॉर्डर तक कोई ऐसा खंड नहीं है जहां पे स्वतंत्रता की लड़ाई पाकिस्तान में नहीं चल रही है कि हमको पाकिस्तानियों के साथ नहीं रहना है। इनको उसकी नहीं पड़ी है, लाइन लगा के आटा मांग रहे हैं, उसकी नहीं पड़ी है, लेकिन इसको इसकी पड़ी है कि किस तरीके से किसी दूसरे देश में आतंकवाद फैलाया जाए। दुनिया भर में घूम घूम के मारेंगे कि 2 बिलियन दे दो जी, 1 बिलियन दे दो जी, आधा बिलियन दे दो जी, 10 मिलियन दे दो जी, काय के लिए दे दो जी?
जी खाने को नहीं है साहब, और उसके नाम पे पैसा लेंगे और प्रायोजित आतंकवाद फैलाएंगे। दो कौड़ी का देश। बगल में और भी देश हैं भारत के, बहुत सारे दुनिया में देश हैं जो मिलकर के काम कर रहे हैं, जो आतंकवाद से दूर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को इसी सब चीज में मजा आता है, और पाकिस्तान भुगत भी रहा है। मैं बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज वालों को सुनता हूं जो पॉजिटिव भी हैं, और बहुत सारों को सुनता हूं जो निगेटिव भी है। वो अजब ही भ्रम जाल में फैला करके अपने देश के लोगों को रखे हुए हैं। वो ऐसी ऐसी कहानी बताएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कहानी क्या है। और सच्चाई ये है कि वो पूरा टेरर स्पॉन्सर्ड हो गया है, पूरा टोटल पाकिस्तान। देख लीजिए, आप स्थिति देख लीजिए, कम से कम जो इंटरनेशनली हो रहा है पाकिस्तान के साथ वो तो सबको समझ में आता है। सेना वहां सरकार चलाती है, अमेरिका कह देता है, प्रधानमंत्री हट जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री आ जाता है। उधर चीन को रोड के लिए एक जगह दे रखी है, कुछ चीन दे देता है, कुछ उधर से अमेरिका दे देता है। स्थितियां चल रही हैं। कुछ जाकर के अपने मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देशों से मांग लेता है कि भाई कुछ दे दो, और मांगता किसके नाम पे है कि जी हमारे पास, हम ही एक ऐसे 57 मुस्लिम देशों में से मुस्लिम देश हैं जिसके पास परमाणु बम है। तो खालिस्तानी निपट गया, खुशी की बात है। तो दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करवाइएगा, प्यार दुलार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।